हम्बली दे तो आप खुदा को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने देते हैं। जब आपका कोई बना हुआ काम बिगाड़ दे और आप उसके बिगड़े हुए काम को बना दें तो आप खुदा को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने देते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम जॉर्ज और एक का नाम डेव। दोनों एक ही जगह जॉब करते थे और हमसाए भी थे। अब जॉर्ज एक ईमानदार मसीही था जबकि डेव एक बराए नाम मसीही था। जॉर्ज मेहनती था और हार्डवर्किंग, ईमानदार, जबकि जो डेव था वो सिर्फ अपने बॉस की चापलूसी करता और इधर उधर की बातें करता रहता था। डेव ने जॉर्ज की कुछ असाइनमेंट्स चोरी की और अपने बॉस को सबमिट करवा दी और इस बेस पर थोड़ी खुशामद करके उसको प्रमोशन मिल गई। डेफिनेटली जॉर्ज को ये बात बहुत बुरी लगी लेकिन वो खामोश रहा। यहां से उसने अपनी जिंदगी में खुदा की इंटरफेरेंस को स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। कुछ अरसा के बाद डेव की गाड़ी खराब हो गई और सुबह के टाइम दोनों रेडी थे, अपने दरवाजों के बाहर खड़े थे जॉब पर जाने के लिए। डेव जैसे ही अपनी घर के बाहर खड़ा था टैक्सी के वेट में, जॉर्ज भी बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी के पास जाता है। वो देखता है कि डेव बाहर टैक्सी के वेट में खड़ा है। अब दो सिचुएशंस हैं। जॉर्ज सोच ये रहा है कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, देखा ये लेट होगा, बॉस की नजर में डाउन हो जाएगा, अब इसके साथ कुछ तो बुरा होगा। खैर, लेकिन खुदा उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करता है और खुदा उसको कहता है जॉर्ज रुको और डेव को आवाज दो और उसको कहो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठे और साथ मिलकर ऑफिस चलते हैं। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खुदाया तुझे नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है? तो सब जानता है, तू जानता है कि वो कैसा इंसान है और मेरी असाइनमेंट्स चोरी की, प्रमोशन ले ली, मेरी प्रमोशन उसने ले ली। खैर, जॉर्ज तुम डेव को आवाज दो और उसको कहो तुम्हारे साथ चले। ओके, ये मुश्किल है लेकिन मैं करता हूँ। तो जॉर्ज डेव को आवाज देता है, हेलो डेव। डेव वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, इसने मुझे आवाज दी। चले खैर, वो उसके साथ गाड़ी में बैठता है लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और वो जॉर्ज को कहता है जॉर्ज आई एम सॉरी, मैंने गलत किया और मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे सीखा है कि अच्छी मसीही जिंदगी क्या होती है और तुम फिर भी मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो। आई एम सॉरी अगेन। और हुआ क्या, अब जो जॉर्ज था उसने खुदा की इंटरफेरेंस को अपने अंदर लिया तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ा। और जबकि डेव जो एक बराए नाम मसीही था उसने सीखा कि एक्चुअली मसीही जिंदगी क्या होती है और उसने अपनी जिंदगी को भी बदलने का वादा किया और कोशिश की कि मैं भी अपनी जिंदगी को बदलूंगा। तो एक्चुअली ये है खुदा के इंटरफेरेंस। चलिए मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देती हूँ। आई एम डूइंग जॉब और मेरी एक कुलीग थी, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया और मेरा नहीं हुआ। इट्स माई मिस्टेक, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। लेकिन जल कर कोयला होना किसको कहते हैं उस दिन मुझे पता चला। अब एट द सेम टाइम मैं जेलिस भी कर रही हूँ और खुदा मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करके कह रहा है नहीं, तुम्हें हसद नहीं करनी है बल्कि खुशी से उसको अप्रिशिएट करना है और उसको कहना है गॉड ब्लेस यू और खुदा तुम्हें बरकत दे। यकीन माने ये बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने खुदा को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने दिया और मैंने उसको कहा अरे वाह, बहुत खुशी हुई, गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें और तरक्की दे। और इतना सा मेरा करने के बाद मुझे खुदा ने इतनी सेटिस्फेक्शन दी, इतनी हम्बलनेस दी कि मुझे वाकई खुशी होना शुरू हो गई कि जो उसके साथ हुआ अच्छा हुआ और नेक्स्ट मैं भी अप्लाई करूंगी और मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो ये है खुदा की इंटरफेरेंस जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ाती है और आपको बरकत भी मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, आपकी फीलिंग्स फिर वैसी नहीं रहती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने बुरा चाहने वालों के लिए दुआ करो, कर्ज लेकर वापस ना चाहो, बुराई का बदला अच्छाई से दो, अगर कोई तुम्हारे गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। दैट्स गॉड्स इंटरफेरेंस। वो बाहर सेटल हो गया है, अरे उसको अच्छा रिश्ता मिल गया, उनके घर एसी है, उन्होंने नई गाड़ी ले ली, वो मेरे साथ लड़ती है झगड़ती है, मैं उसके साथ अच्छे से कैसे रह सकती हूँ, मैं आज घर फ्रूट लेकर नहीं जाऊंगी, उनका रिस्पॉन्स मेरे लिए कैसा है, वो मेरे लिए बहुत बुरे हैं, उसके बच्चे मेरे बच्चों को मारते हैं, ये मेरे काम की बारी नहीं थी, उसको काम करना चाहिए था। ये सारी चीजें आपने एक तरफ करनी है और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स करके खुदा को अपनी जिंदगी में इंटरफेरेंस करने देना है। ये है एक अच्छी मसीही जिंदगी जो आपको भी बरकत देगी और दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेगी। आई होप मैं आपको अपनी जिंदगी कि कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा सकी हूँ और प्लीज खुदा के कलाम को सीखें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।